आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं। भक्ति काल में निर्गुण धारा, भक्ति काल में निर्गुण धारा की प्रमुख रचनाएं। तो केवल देखेंगे, कवियों को हम बाद में कभी आप लोगों के सामने रखेंगे, कवियों की विशेषताएं। केवल रचनाओं पर फोकस कर रहे हैं। जैसे आपको पिछली वीडियो आपको मिला होगा आदिकाल के प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही। तो यह वीडियो है भक्ति काल में जो निर्गुण धारा है, निर्गुण धारा में कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से कवि हैं, कवियों की कौन कौन सी रचनाएं हैं, उस पर फोकस किया जाएगा। तो निर्गुण धारा में जो है दो धारा हमको मिलती है। एक जो है हमारा ज्ञानाश्रयी है या संत कह सकते हैं, छोटे में संत काव्य है, और एक जो है सूफी काव्य है। तो पहले हम संत काव्य में चलेंगे, ठीक है। पहले हम किस में चलेंगे? संत काव्य में। संत काव्य बिंदी ही लगा देते हैं। संत काव्य तो संत काव्य की जो रचनाएं हैं उनकी हम बात करेंगे, फिर उसके बाद सूफी की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले संत काव्य की कौन कौन सी रचना आती है उसको देखते हैं, उसके बाद सूफी की। अगले वीडियो में हम सगुण भक्ति धारा की देखेंगे, ठीक है। तो उसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों के कवियों को हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में केवल निर्गुण धारा। तो सबसे पहले जो कवि हम आते हैं हमारे सामने, राघवानंद की रचनाएं, ठीक है। अब राघवानंद सगुण हैं कि निर्गुण हैं, ठीक है। तो सगुण हैं कि निर्गुण है, इस पर विवाद रहता है। तो ये लोग जो हैं राघवानंद हो गए, रामानंद हो गए, ये जो दो कवि हैं ये सगुण और निर्गुण दोनों हैं, ठीक है। सगुण और निर्गुण दोनों हैं। तो पहले जो हमारे कवि आ रहे हैं राघवानंद, तो एक साइड हम लिखेंगे कवि, एक साइड लिखेंगे रचना। कवि, ठीक है, और एक साइड लिख देते हैं रचना। अब कवि हमारे हैं राघवानंद। कवि हमारे कौन है? राघवानंद। इनकी रचना कौन सी है? सिद्धांत पंचमात्र। सिद्धांत पंच मात्रा। तो देखिए राघवानंद की एक ही रचना है, सिद्धांत पंच मात्रा। इसी पर आपको फोकस करना है, बाकी कहीं नहीं। एक ही रचना जानिए राघवानंद की। राघवानंद जो रामानंद के गुरु थे, ठीक है। इनके शिष्य रामानंद की अगर बात करें, रामानंद ये सगुण और निर्गुण दोनों में आते हैं, ज़्यादातर इनका प्रभाव सगुण में रहेगा, ठीक है। कबीर के हाथ से हम निर्गुण हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कबीर के चूंकि गुरु रामानंद रहे हैं, रामानंद के गुरु राघवानंद, तो इसलिए इन दोनों लोगों को हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो रामानंद के जो है कई रचनाएं हैं, ठीक है। इनकी तो एक ही रचना थी, लेकिन इनकी क्या है, कई रचना है। देखेंगे वैष्णव, और यहाँ से प्रश्न बनता है वैष्णव मताब्ज, वैष्णव मताब्ज भास्कर, वैष्णव मताब्ज भास्कर। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इनका जो दूसरा है ग्रंथ वह है श्री
श्री रामार्चन पद्धति। तो श्री रामार्चन पद्धति, और ये भी इसकी भी भाषा देखें तो संस्कृत है, ठीक है। तो देखिए इनके दो रामानंद के दो ग्रंथ हो गए, कौन, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, ठीक है। और तीसरे नंबर का देखें तो राम रक्षा स्तोत्र, ठीक है, राम रक्षा स्तोत्र। तो वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र या स्रोत कह सकते हैं, ठीक है। चौथा देखें, चौथा जो है योग चिंतामणि, योग चिंतामणि। तो चार ग्रंथ हो गए, वैष्णव मताब्ज भास्कर हो गया, रामानंद का श्री रामार्चन पद्धति हो गया, राम रक्षा स्रोत हो गया, और योग चिंतामणि हो गया। पांचवा देखें आनंद भाष्य। तो पांचवा आपका हो गया आनंद भाष्य। छठा हो गया भागवत गीता भाष्य। ये अनुवाद किए हैं भागवत गीता के कुछ श्लोकों का। उसके बाद सातवां है वेदांत भाष्य। तो सबसे जरूरी चीज़ याद कौन कौन से करें, छः इनके तो ज़्यादा हो गए, 7 हो गए। तो देखिए राघवानंद के एक ही रचना सिद्धांत पंचमात्रा। राघवानंद रामानंद के गुरु थे, रामानंद के गुरु राघवानंद के चेला रामानंद। तो राघवानंद ने एक ही लिखा, ठीक है। रामानंद जो पूरे उत्तर भारत में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किए थे रामानंद। तो रामानंद के कई ग्रंथ, कितने, 7 ग्रंथ है, 7। रामानंद के कितने ग्रंथ, 7, ठीक है। कौन कौन, तो वैष्णव मताब्ज भास्कर है, श्री रामार्चना पद्धति है, राम रक्षा स्तोत्र है, योग चिंतामणि है, आनंद भाष्य है, भागवत गीता भाष्य है और वेदांत भाष्य है। तो तीनों को तो ये भाष्य लिखने, अनुवाद है, ये एक प्रकार से क्या है, अनुवाद कह सकते हैं तीनों को, ठीक है। और तो ऊपर वाली जो है आपका प्रश्न ज़्यादा चर्चित बनते हैं कि वैष्णव मताब्ज भास्कर किसकी है, या रामार्चना पद्धति किसकी है, या राम रक्षा स्रोत किसकी है, योग चिंतामणि किसकी है। और ये भी दोनों बन जाती हैं, आनंद भाष्य और भागवत गीता भाष्य। एक वेदांत भाष्य है। तो कौन कौन भाष्य है, रामानंद की कौन कौन सी रचना भाष्य है। तो देखिए एक तो भागवत गीता भाष्य हो गया, एक आनंद भाष्य हो गया, ठीक है, और एक वेदांत भाष्य हो गया। तो 3 ठो भाष्य हैं, एक योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, उसके बाद श्री रामार्चना पद्धति, वैष्णव मताब्ज भास्कर, और राघवानंद का है सिद्धांत पंचमात्रा, ठीक है। चलिए तो ये हो गए। अब आते हैं, अब यहाँ तक तो ये सगुण और निर्गुण दोनों में चलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये लोग सगुण में गिने जाते हैं, क्योंकि इसलिए बता दिए कि इन्हीं के शिष्य क्या है, कबीर है। तो अब हम चलते हैं कबीर के यहाँ, ठीक है। कबीर के यहाँ तो देखें, कबीर हमारे कवि आ जाते हैं, कौन, कबीर। अब कबीर की रचना कौन कौन सी है, तो एक ही है बेचारी। कौन है, एक ही तो है, बीजक। और इसके भी 3 भाग बता दिए गए। कितने भाग, 3 भाग।
इसके भी बता दिए गए हैं कौन कौन, 3 भाग। तो कौन है ये तीनों भाग? साखी, शबद और रामायणी। ठीक है, तो साखी, शबद, रामायणी। तो देखिए कबीर की रचना एक ही है, बीजक। इसके 3 भाग हैं, 3 भाग, साखी, शबद, रामायणी। अगले जो कवि हैं दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल। अब दादू दयाल की रचना की बात करें तो इनकी 2 रचनाएं। इनकी कितनी रचनाएं हैं? कबीर की तो एक ही रचना है, लेकिन इनकी कितनी है? तो 2 रचनाएं। कौन कौन? हरडे वाणी पहली और दूसरी, इनकी एक ही है, पहली। और दूसरी क्या है? अंगबधू। अंगबधू, देखिए अंगबधू। अब देखिए ये भी पढ़े लिखे नहीं थे, ये भी ये संत काव्य वाले जो है पढ़े लिखे नहीं थे, सब अनपढ़े थे। एक ही तो इनमें कवि पढ़ा लिखा था, सुंदरदास। तो देखिए कबीरदास पढ़े नहीं थे, तो इनके चेला थे धर्मदास, वही इस विजय को क्या किए? लिखे। कबीरदास तो बस गाए थे। ये क्या किए थे? धर्मदास इसको लिख दिए। वैसे ही दादू इनके चेले थे धर्मदास, वैसे ही इनके चेले थे रज्जब थे और जगन्नाथ दास थे, संत दास थे। तो ये लोग मिल करके क्या किए? ये दोनों रचनाएं। ठीक है, तो वो व्याख्या हम बाद में करेंगे। अभी हम बस रचना फोकस करते हैं कि कबीर की रचना बीजक है, दादू दयाल की रचना क्या है? हरडे वाणी और अंगबधू है। इसके बाद हम चलते हैं रैदास के यहाँ। संत रैदास या रविदास। तो संत रैदास के यहाँ चलते हैं। तो इनकी कौन सी रचना है? संत रैदास की कौन सी रचना है? तो इनकी कोई रचना मिलती ही नहीं है, इनकी कोई रचना नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए कि कोई रचना इनकी पढ़ने ही नहीं है। ठीक है, इनके केवल पद मिलते हैं कि 40 गो पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, खाली पद है, फुटकल पद। इनकी कोई मतलब बुक के रूप में नहीं उपलब्ध है, कोई बुक या पुस्तक इस टाइप से इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोई ग्रंथ नहीं। ठीक है, कोई ग्रंथ नहीं, ताकि आपको ये पता रहे कि इनका तो कोई रचना ही नहीं है। किनका? रैदास का। रचना किसका है? कबीर का है, दादू दयाल का है। अब विकल्प में अगर मान लीजिए पूछ दिया हरडे वाणी किसकी रचना, और विकल्प दे दिया रैदास का, उसमें विकल्प है, तो आपको पहले दिमाग काम करे, अरे रैदास तो कोई रचना ही नहीं लिखी है, वो तो बस फुटकल पद लिखे हैं। ठीक है, तो संत रैदास कोई ग्रंथ नहीं। ठीक है, अब आते हैं सुंदरदास। सुंदरदास पे चलते हैं, जो दादू दयाल के शिष्य रहे हैं। सुंदर दास, सुंदरदास। अब सुंदरदास के रचना है, देखिए कौन कौन है? ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, और दूसरा सुंदर विलास, सुंदर विलास। अब देखिए यहाँ पर हमको 4 कवि लिख दिए, जिनमें से संत रैदास का कोई रचना ही नहीं है। कबीर का एक ही रचना बीजक, दादू दयाल का 2 रचना हरडे वाणी और अंगबधू। उसके बाद सुंदरदास जो पढ़े लिखे थे, इनके 2 रचनाएं, एक ज्ञान का समुद्र, ज्ञान समुद्र, और एक सुंदर सुंदर विलास। तो सुंदर विलास एक तो इनके नामे पे है, सुंदर विलास किसका है? सुंदर का। ज्ञान समुद्र किसका है? तो फिर ये भी सुंदर का।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे थे, तो ज्ञान का समुद्र इनके पास था। ज्ञान का समुद्र किसके पास? सुंदरदास। जो खूब पढ़ा लिखा विद्वान रहेगा तो संतों में पढ़े लिखे विद्वान सुंदरदास, तो इनके पास क्या था? ज्ञान समुद्र। ठीक है, तो 2 रचनाएं हो गई। अब देखते हैं संत रज्जब का। संत रज्जब, यानी अब रज्जब का हम देखें तो रज्जब के कौन कौन से ग्रंथ हैं? ठीक है, यहाँ नहीं हट पाएगा, ठीक है मिटा देते हैं, दिखेगा नहीं आपको, मिटाते हैं। तो कबीर के हमारे पास हो गए, बीजक हो गए, ठीक है, दादू दयाल के हड्डेबाड़ी हो गए और अंगबधू हो गए। रैदास की कोई रचना ही नहीं है। सुंदरदास का ज्ञान समुद्र हो गया और सुंदर विलास हो गया। अब संत रज्जब की रचना देखते हैं। संत रज्जब, तो संत रज्जब की अगर हम बात करें, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो पहली रचना है छप्पय। पहली रचना छप्पय। दूसरी रचना कौन सी है? शबंगी। शबंगी, ठीक है। तो संत रज्जब, संत कहिए चाहे संत को हटा दीजिए कोई बात नहीं, रज्जब। तो रज्जब की, संत में लेखक का नाम, कवि का नाम बड़ा हो जा रहा है आपको लगता है, रज्जब जानिए। तो रज्जब की रचना है छप्पय और सबंगी। छप्पय और सबंगी, तो छप्पय एक छंद है, तो छप्पय और सबंगी किसकी रचना है? रज्जब की। अगले कवि आते हैं मलुकदास। मलुकदास, ठीक है। मलुकदास, मलुकदास की कई रचनाएं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लिखते हैं, मलुकदास का ज्ञान बोध है। अब देखिए, ज्ञान समुद्र किसी का था, किसी का ज्ञान बोध है, ज्ञान बोध, ठीक है। तो ज्ञान बोध मलुकदास का, इनको ज्ञान था, तभी तो ये कहते कि एक इनका पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, तो ज्ञान था तभी तो कहे थे ये पंक्ति। अब देखिए दूसरी इनकी रचना देखें तो रतन खान है, रतन खान है। अगर तीसरी रचना की अगर हम बात करें तो भक्तवच्छावली है, भक्तवच्छावली है, भक्तवच्छावली है। तीसरी रचना करें, 3 को तो हो गए। चौथी रचना की करें तो भक्ति विवेक है, ज्ञान का बोध हो गया, फिर भक्ति का विवेक हो गया, भक्ति विवेक। अब देखिए मलुकदास की सबसे ज़्यादा रचना है। अभी आपने देखा कबीर का एक ही, ठीक है, दादू दयाल के 2 ठो, रैदास का 1 कोना, सुंदरदास का भी 2 गो, रज्जब का भी 2 गो। तो ज़्यादा किसका? तो ज़्यादा आपने देखा कि रामानंद का ज़्यादा था, और यहाँ मलुकदास की रचनाएं ज़्यादा दिख रही हैं। मलुकदास की और है, देखो 4 भक्ति विवेक हो गया, 5वां है ज्ञान परोक्षी, ज्ञान परोक्षी, ज्ञान परोक्षी, ज्ञान परोक्षी। और छठा जो है राम अवतार लीला है, राम अवतार लीला है, ठीक है। तो इनकी सबसे ज़्यादा रचनाएं हैं। और यहाँ नीचे, ठीक है, नीचे ले चलते हैं, देखते हैं जब वो लिखा जाएगा लिखेंगे। 7वीं जो इनकी रचना है 12 खड़ी है, बहुत इम्पोर्टेंस ये भी रचना है, 12 खड़ी है। 8वीं जो रचना है इनकी ब्रजलीला है,
ब्रजलीला है, ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, एक और दिख सकता है। 9वीं रचना देखते हैं, ध्रुव चरित है, ध्रुव चरित, ठीक है, ध्रुव चरित है। अब इसके आगे नहीं दिखेगा तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 10वीं रचना यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। विभव विभूति है, विभव विभूति है, विभव विभूति है, सुख सागर है, विभूति में छोटा ओ लगा दीजिए, ठीक है। और 11 विभव विभूति है, उसके बाद सुख सागर है, सुख सागर। और 12 नंबर का देखिए, स्फुट छंद है, ठीक है। तो अब देखिए इनकी रचना कौन कौन है जो मोस्ट है। वैसे तो 12 हो गई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अभी रचना हमने देखा रामानंद का, 7 रचनाएं हमने देखा था सबसे ज़्यादा, और दूसरा मलुकदास का। तो ज़्यादा रचना लिखने वाले कौन कौन हो गए, तो यहाँ पे एक लिख देते हैं रामानंद, और दूसरा लिख देते हैं मलुकदास, दूसरा लिखते हैं मलुकदास। रामानंद और मलुकदास की रचनाएं ज़्यादा है, तो रामानंद की 7 रचनाएं और मलुकदास की 12 रचनाएं, ठीक है, 12 रचनाएं। तो मलुकदास की रचना कौन है, ज्ञान बोध, ये इम्पोर्टेंस है, ज्ञान बोध। रतन खान इम्पोर्टेंस है, उसके बाद भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, राम अवतार लीला, 12 खड़ी इनका इम्पोर्टेंस है, ध्रुव चरित इनका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और सुख सागर इम्पोर्टेंस है तो सभी, पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रचना इनकी कौन कौन सी बन रही है तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो ज्ञानबोध है, रतन खान है, भक्ति विवेक है, ज्ञान परोक्षी है, और उसके बाद 12 खड़ी है, ब्रज ध्रुव चरित है, सुख सागर है, ठीक है। तो ज्ञानबोध इनकी रचना हो गई, रतन खान हो गई, भक्तवच्छावली हो गई, भक्ति विवेक हो गया, ज्ञान परोक्षी हो गया, राम अवतार लीला हो गया, 12 खड़ी हो गया, ब्रजलीला हो गया, ध्रुव चरित हो गया, विभव विभूति हो गया, सुख सागर हो गया, स्फुट छंद। अब समस्या ये आती है कि इतना रचना ये क्यों लिख दिए, तो इन्होंने इसलिए रचना ये ज़्यादा लिख दिए क्योंकि ये निर्गुण यानी संत काव्य में ये ऐसे कवि थे जिनको अवधि भी आती थी, ब्रज भी आता था, अवधि ब्रज और ये सदुकड़ी तो आ ही रहा था। तो सदुकड़ी तो कहना ही नहीं है, यानी वो कौन सा कवि है जिसको अवधि और ब्रज पर कमांड था संत काव्य में। तो संत काव्य का वह कौन सा कवि है जिसको अवधि और ब्रज पे कमांड था, तो मलुकदास, ठीक है। इसीलिए जो है इनकी कई रचनाएं हो गई, ब्रज लीला ये ब्रज पर भी लिख दिए, राम पर भी लिख दिए, राम वाला अवधि और कृष्ण वाला जो है ब्रज होगा, ब्रज भाषा ब्रज वाला, ठीक है। तो इसलिए इनके 12 रचनाएं आपको देखने को मिली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गुरु नानक के कवि हैं जो निर्गुण में आते हैं संत काव्य में, तो उनको देख लेते हैं। गुरु नानक, गुरु नानक। अब गुरु नानक की रचना की बात करें तो इनकी भी लगभग 4 से 5 रचनाएं इनकी भी देखने को आपको मिलेगी। क्या है, जपूजी रचना है। दूसरी इनकी रचना क्या है, आशा दीवार है, आशा दीवार है। तीसरी रचना देखने को मिलेगी
रहिरास है, चौथी रचना आपको देखने को मिलेगी सोहिला है, पांचवी रचना आपको देखने को मिलेगी नसीहतनामा है। तो पांचवी आपको रचना देखने को मिलेगी जप्पू जी, पहला आसा दीवार, रहिरासा और सोहिला और नसीहतनामा। तो देखिए गुरु नानक जी की 5 रचनाएं हैं। तो तीसरे कवि में आ गए कौन? गुरु नानक। गुरु नानक, इनकी भी ज़्यादा रचनाएं आपको देखने को मिली। कितनी? तो 5 रचनाएं। ठीक है, 5 रचनाएं। तो आपने देखा कि जप्पू जी है, आसा दीवार है, रहिरास है और नसीहतनामा है, सोहिला है। ठीक है, भक्ति काल में निर्गुण धारा की कवि प्रमुख रचनाएं पढ़ रहे हैं। संत काव्य और निर्गुण में हम केवल अभी संत काव्य को देख रहे हैं। अभी हमारा सूफी काव्य बचा हुआ है। तो हमने देखा इसमें कि रामानंद और मलुकदास और गुरु नानक ये लोग ज़्यादा रचनाएं लिखे हैं। किस में? तो संत काव्य में। कौन कौन? रामानंद के 7, मलुकदास के 12, गुरु नानक के 5। ठीक है, और गुरु नानक कौन कौन है? जप्पू जी, आसा दीवार, रहिरासा, सोहिला, नसीहतनामा। अब पढ़ लीजिए, उसके बाद याद कैसे करेंगे? तो सोइए, तो ये तो पता है ना कि मलुकदास के 5 ठो है। तो मलुकदास की गुरु नानक की 5 ठो रचना है। तो गुरु नानक की 5 रचना ऐसे उंगली पे गिनिए कि कौन कौन है। जप्पू जी, रहिरासा, आसा दीवार, नसीहतनामा, सोहिला और हो गया ना 5, बच गया। जप्पू जी, आसा दीवार, रहिरास, सोहिला, नसीहतनामा। हाँ ठीक है, पूरा हो गया 5। तो 5 रचनाएं हैं। ऐसे सूत करके और आंख बंद कर लीजिए सोते समय, उसके बाद बस दोहरा दीजिए, देखिए आपको तैयार हो जाता है। अब चलते हैं, ज़्यादा इसमें कभी नहीं है, बस अब हम लोग निपटा दिए हैं संत काव्य को। ठीक है, अब देखिए गुरु गोविंद सिंह, इनका एक के रचना, गुरु गोविंद सिंह, इनकी एक ही रचना है क्या? चंडी चरित्र। चंडी चरित्र, चंडी चरित्र एक के रचना में है। कबीरदास के चेला हैं धर्मदास। तो गुरुओं में दुइयों को गुरु पढ़ना है, एक गुरु नानक को, एक गुरु गोविंद सिंह को। तो गुरु नानक के पास 5 रचनाएं और गुरु गोविंद सिंह के पास एक की रचना, वो भी चंडी चरित्र वाली। कबीरदास के चेला हैं धर्मदास, जिन्होंने बीजक का संपादन किया। तो धर्मदास, बीजक का संकलन इन्होंने किया है, धर्मदास ने। तो धर्मदास की रचना देखें तो धर्मदास का एक की रचना, कौन रचना? सुख निधान। सुख निधान, ठीक है। तो धर्मदास की एक की रचना सुख निधान। अब बात करें, एक महिला आती हैं, महिला संत बाबरी साहिबा। अब समझ में आता है कि अरे बाबरी साहिबा का रचना नहीं भैया, बाबरी साहिबा की कोई रचना नहीं है, इनकी कोई रचना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, एक को रचने नहीं है, बस इनके बारे में जान लीजिए उतना ही काफ़ी है। फुटकल पद मिल सकते हैं, ठीक है। बाबरी साहिबा की कोई रचना नहीं, जैसे रैदास की कोई रचना नहीं मिली वैसे इनकी भी कोई रचना नहीं है। अब आते हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी, हरिदास निरंजनी की देखें तो इनकी रचना है
पहली रचना देखें, ठीक है। इनकी तो कोई रचना नहीं है, बाबरी साहिबा की। हरिदास निरंजन की देखें तो 5-6 रचनाएं आपको मिल जाएगी। क्या? अष्टपदी जोग ग्रंथ, अष्टपदी जोग ग्रंथ, अष्टपदी जोग ग्रंथ, ठीक है। इस सभी में लगभग जो है इनका ग्रंथ लगा रहेगा। तो अष्टपदी जोग ग्रंथ, इसके बाद हंस प्रबोध ग्रंथ, प्रबोध ग्रंथ, सब इनका ग्रंथ वाला इन्हीं का है, हरिदास निरंजनी का। पूजा जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, तो देखिए अष्टपदी के लिए अष्टपदी जोग ग्रंथ, हंस प्रबोध के लिए हंस प्रबोध ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, पूजा के लिए पूजा जोग ग्रंथ, समाधि के लिए समाधि जोग ग्रंथ, ठीक है। और एक और है संग्राम जोग ग्रंथ, और एक रचना है इनकी ब्रह्म स्तुति, ठीक है। तो ब्रह्म स्तुति, तो देखिए इनके 6 रचनाएं हो गई, सब जोग ग्रंथ। जोग ग्रंथ, जोग ग्रंथ किसका है? हरिदास निरंजनी का। ये देखिए जोग ग्रंथ, ग्रंथ, जोग ग्रंथ, जोग ग्रंथ, जोग ग्रंथ, ग्रंथ, एक ही तो बच रही है ब्रह्म स्तुति, एक ही बच रही है क्या? ब्रह्म स्तुति। तो यानी कि चौथा नंबर के जो बड़े कवि हैं वो आ गए हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी, निरंजनी, हरिदास निरंजनी क्या है? तो ये बड़े कवि हैं, रामानंद, मलुकदास, गुरु नानक और हरिदास निरंजनी। इनके पास 6 ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हो गए? 6 ग्रंथ हो गए। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। एक और गुरु थे, उनको 2 गुरु नहीं 3 गुरु, एक अर्जुन देव हैं, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। गुरुओं में गुरु अर्जुन देव, उनके भी लगभग 3 रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। तो गुरु अर्जुन देव, तो गुरुओं में 3 को पढ़ना है। गुरु गोविंद हो गए, गुरु नानक हो गए और गुरु अर्जुन देव हो गए। इनकी रचना अगर देखें तो सुखमणि है, सुखमणि पहली इनकी रचना हो गई। दूसरी की बात करें तो 52 अखरी हो गई, 52 अखरी हो गई। और तीसरी की अगर बात करें तो 12 मासा हो गया। बारहमासा। तो देखिए गुरु नानक सबसे ज़्यादा, गुरुओं में गुरु नानक सबसे ज़्यादा 5 गो, उसके बाद गुरु अर्जुन देव 3 ठो और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह 1 ठो। ठीक है, तो 5 3 1 यही क्रम है इनका, 5 3 1। तो गुरुओं ने 5 3 1 के क्रम में रचना लिखा। तो 5 गो रचना किसकी? तो गुरु नानक की। 3 गो रचना किसकी? तो गुरु अर्जुन देव की। और उसके बाद 1 गो रचना किसकी? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो इनकी क्या है? सुखमणि है, 52 अखरी है, 12 मासा है। सुखमणि 52 अखरी 12 मासा। ठीक है, गुरु अर्जुन देव की। अब एक ठो आते हैं तुलसी साहब।
तुलसीदास नहीं, तुलसी साहब है ये, तुलसी साहब। तुलसी साहब की कौन कौन सी रचना है? रत्न सागर है, ठीक है, और दूसरा है पट रामायण। तो इनका तुलसी साहब का मोस्ट नहीं है, तुलसी साहब का आप इसी रचना को आप फोकस करिए, रत्न सागर, ठीक है, रत्न सागर, इनसे प्रश्न नहीं बनते हैं। तुलसी साहब, तुलसीदास राम भक्ति, ये तुलसी साहब हैं, वो तुलसी अलग हैं, ये तुलसी अलग हैं। अब एक संत कवि आते हैं पलटू दास, ठीक है, पलटू दास। अब बात करें पलटू दास की, तो एक को रचना इनकी नहीं मिलती है। पलटू दास की कोनो रचना में ना है, पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, पलटू दास की कोई रचना नहीं है। अब एक आते हैं पीपा, पीपा फुटकल पद वाले हैं, इनका भी कोई रचना नहीं मिलती है। कोनो रचना ना, ठीक है। और एक आते हैं जम्बनाथ, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जम्बनाथ, इनको कोनो रचना नाई मिलत है, यानी इनकी भी कोई रचना नहीं है, तो हमको पढ़ना ही नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको ये तो जानना ही पड़ेगा कि किनकी रचनाएं नहीं है, क्योंकि विकल्प में दे देगा। मान लीजिए कोई रचना दे दिया, कह दिया 12 मासा किसकी है, और लिख दिया पलटूदास, पीपा, जम्बनाथ, और उसके बाद अर्जुन देव। पीपा की तो नहीं ना है। अरे जब हमको पता रहेगा तभी ना लगाएंगे कि पीपा एक भी नहीं लिखे, तुलसी साहब कुछ ना लिखे, जम्बनाथ कुछ ना लिखे, ठीक है, रविदास कुछ ना लिखे, तो जो विकल्प बच रहा है वही लिखा गुरु अर्जुन देव 12 मासा, ठीक है। तो इसीलिए सभी कवियों को पहले जानिए कि संत कवि कौन कौन से हैं और कौन उसमें रचना लिखा है, कौन नहीं लिखा है। तो संतों में एक और हैं, उनकी भी रचना लिख देते हैं और संत कवि हमारे समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। एक और है निपट निरंजन स्वामी, निपट निरंजन स्वामी, निपट निरंजन स्वामी, इनकी रचना देख लेते हैं। शांत सरसी है, संत सरसी है, और दूसरी है निरंजन संग्रह। तो देखिए निपट निरंजन स्वामी की दो रचनाएं यहाँ पे मिल गई, शांत सरसी और निरंजन संग्रह। और हमारे जो है संत काव्य क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सूफी कवियों को कि कौन कौन सूफी में कौन कौन से कवि हैं जो रचनाओं को क्या किए हैं, लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको बड़े कवि के रूप में 1 2 3 4 रामानंद, मलुकदास, गुरु नानक और हरिदास निरंजनी यही मिलते हैं। बाकी सब 2 लिखे हैं, एक लोग 3 लिखे थे, ठीक है, गुरु अर्जुन देव 12 मासा 52 अखरी वाले, ठीक है। और चंडी चरित्र किसका है आप लोग बताएंगे, कमेंट भी कर देंगे कि चंडी चरित्र किसका है, ठीक है। और ये भी बताएंगे कमेंट में कि हरडे बाड़ी रचना का संकलन किसने किया था। और दूसरा
अंगबधू रचना का संकलन किसने किया? तीसरा, बीजक का संकलन किसने किया था? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सूफी काव्य पर। ये तो संत काव्य के कवि थे, अब सूफी वाले पे आते हैं। सूफियों को कौन कौन से रहे हैं, कितनी रचनाएं हैं, उनको हम फटाफट देखते हैं। एक एक दो दो रचना है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सूफी काव्य, ठीक है, सूफी काव्य। और एक दो लोग बड़े हैं, बड़े कवि, तो उनको हम देखेंगे। तो यहां हम लिख लेते हैं कवि, और यहां लिखते हैं रचना। कवि हम लिखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पहले मलिक मोहम्मद जायसी, जायस के रहने वाले थे, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना सबसे पहले तो पद्मावत लिखिए, पद्मावत है। दूसरी रचना इनकी है अखरावट है। तीसरी रचना इनकी है आखिरी कलाम है। आखिरी कलाम। और चौथी रचना देखेंगे चित्ररेखा है। पांचवी रचना इनकी देखेंगे कहरनामा है। छठी रचना देखेंगे मसलनामा है। मसलनामा है। छठी रचना इनका देखेंगे कन्हावत है। तो कन्हावत है, ठीक है, कन्हावत। तो देखिए पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हो गई। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस रचना में कयामत का वर्णन मिलता है। जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन मिलता है। चलिए आगे कवि देखते हैं। ये मलिक मोहम्मद जायसी पहला लिख देते हैं, बड़े कवि हैं, इनकी कई रचनाएं मिल गई। तो जायसी पहले नंबर पर हो गए कौन? जायसी। शुक्ल जी ने तीन ही रचना माने हैं, यही तीन को मानते हैं, ठीक है। और ये रचना उनकी नहीं मानते हैं शुक्ल जी। तो अगर इन सभी को हम ले लें, 7 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इनकी 7 रचनाएं। शुक्ल जी तीन ही रचना को प्रमाणित मानते हैं, तीन ही रचना इनकी मिलती भी है, बाकी ये सुनने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर प्रश्न बनता है तो हम इसमें से सही कर लेंगे। नूर मोहम्मद, आगे देखेंगे नूर मोहम्मद, ये रचना मिट गया, ठीक है। तो नूर मोहम्मद का देखें, नूर मोहम्मद की जो है पहली रचना है इंद्रावती। और दूसरी रचना है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी, ठीक है। तो इनकी 2 रचनाएं हो गई नूर मोहम्मद की, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। उसके बाद देखते हैं एक कवि और हैं नारायण दास। नारायण दास करो, नारायण दास। तो नारायण दास की रचना है छिताई वार्ता।
तो देखेंगे इनकी रचना एक ही है, छिताई वार्ता। अगले कवि हमारे पास है मंझन। मंझन कवि जो मधुमालती के चक्कर में हैं, मधुमालती लिखे हैं, मधुमालती, मधुमालती, ये सब के सब जो है मुस्लिम कवि, ठीक है। मंझन, तो मंझन कवि है, मधुमालती लिखे हैं। उस्मान, उस्मान कवि हैं, चित्रावली लिखे हैं। एक एक रचना इन लोगों की चल रही है। चित्रावली लिखे हैं, तो देखिए उस्मान की चित्रावली है, मंझन की मधुमालती है, नारायण दास की छिताई वार्ता है, नूर मोहम्मद की इंद्रावती है, अनुराग बांसुरी है, और जायसी की तो आपने देखा ही, आखिरी कलाम है, पद्मावत है और अखरावट है, ठीक है, और चित्ररेखा है, कढ़ावत है। तो तमाम उनकी रचनाएं 6-7 हमने देखा। कहरनामा है, मसलनामा है, ठीक है। तो नूर मोहम्मद की इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, नारायण दास की छिताई वार्ता, मंझन, मधुमालती, उस्मान का चित्रावली। यहाँ लिखने का बस मतलब ये है कि आप ये देख लें कि कितनी रचनाएं हमको पढ़ना है, ठीक है, कितनी रचनाओं को हमको क्या करना है, पढ़ना है। एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी आपकी रचनाएं, आगे देख लीजिए, और तैयार भी हो जाएंगी। एक जटमल कवि हैं, जटमल, ठीक है। तो जटमल की एक रचना है प्रेम विलास, ये पूछी नहीं जाएगी, ठीक है, पर लिखवा देता हूँ। प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा, ठीक है, ये पूछी नहीं जाएगी। तो एक रचना है प्रेम विलास, प्रेमलता की जो है कथा है, ये पूछी नहीं जाएगी जटमल की, ठीक है, चर्चित नहीं है इसमें। पुहकर, 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 रसरतन इनकी रचना है, पूछी गई है, पुहकर की रसरतन है। अगले कवि हैं शेखनवी, शेखनवी है, शेखनवी का एक ही रचना है ज्ञानदीप, शेखनवी का एक ही रचना है ज्ञानदीप। कुशल लाभ हैं, कुशल लाभ, कुशल लाभ की रचना है माधवानल कामकंदला, एक ही रचना है माधवानल, माधवानल कामकंदला, कामकंदला, माधवानल कामकंदला, ठीक है। उसके बाद गणपति की है, इसी रचना को गणपति ने भी लिख दिया है। गणपति ने भी लिख दिया माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला। एक कवि हैं मुकुंद सिंह, मुकुंद सिंह, इनकी अगर रचना देखें तो नल चरित्र है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, जटमल की प्रेम विलास हो गया, पुहकर की रसरतन हो गया, शेखनवी की ज्ञानदीप है,
कुशल की माधवानल है, कामखंदला, और गणपति की भी है माधवानल काम। तो पहले कुशल लिखे फिर गणपति, माधवानल कामखंदला, ठीक है, नहीं गणपति पहले लिखे। छोड़िए, रचना देखिए, ये दोनों रचना जो है, दोनों रचना जो है एक ही है, कुशल लाभ की भी है और गणपति की है। कुशल लाभ की अवधी भाषा में है माधवानल कामखंदला। तो सूफी काव्य में एक ही बड़े कवि मिले जिनकी 7 रचनाएं आपने देखा। शुक्ल जी 3 ही रचना कहते हैं, लेकिन 7 रचनाएं देखी आपने। और 7 रचना में जैसे पद्मावत उनकी ज़्यादा फेमस है, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, और उसके बाद चित्ररेखा, कढ़ावत, कहरनामा, कितने हो गए, 6 हो गए, एक और बचा है मसलनामा, ठीक है, मसलनामा। और हमने इन नूर मोहम्मद की देखी तो 2 ही रचना थी, एक इंद्रावती थी और एक अनुराग बांसुरी थी, ठीक है। बाकी सभी की सिंगल रचना हमने देखा, और 1-2 और हैं उनको भी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है अब। चलिए, कासिम शाह, इनकी रचना देखते हैं। हंस जवाहिर है, हंस जवाहिर, हंस जवाहिर है। और एक कवि आ जाते हैं नंददास, चूँकि ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, लेकिन इनकी एक रचना सूफी कवियों से मिलती जुलती है, मैच करती है, तो उसको लिख देते हैं रसमंजरी, रसमंजरी, ठीक है। इसलिए इसको नंददास को वहाँ लिखेंगे तो इनकी रचनाएं काफ़ी हैं, वहाँ पर लिखेंगे। एक रचना जो है सूफी काव्य लायक है तो रसमंजरी यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको मिल गई कासिम शाह की हंस जवाहिर और नंददास की जो है रसमंजरी। और एक कवि हैं जो उनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं हैं, जान कवि। तो जान कवि की कई रचनाएं आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इनको अंत में देख रहे हैं। कथा कनकावती, सभी रचनाओं में इनके कथा लगा रहेगा, कथा कनकावती। तो अधिकतर रचनाओं में इनके क्या है, कथा लगा हुआ है। कथा का अंदर, कथा कलंदर। तीसरा आप देखेंगे कथा रत्नावती। चौथा आप देखेंगे कथा मोहिनी। कथा रूप मंजरी। तो केवल कथा पर फोकस करिए, क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा है, 78-80 को हैं। 78 काव्य संग्रह इनके बताए जाते हैं। कितने, तो 78। तो इसीलिए आपको ज़्यादा पे फोकस नहीं, कथा पे फोकस करिएगा। अगर कथा है और विकल्प में जान कवि लिखा हुआ मिलेगा तो आप सीधे इन्हीं पर लगाइएगा, ठीक है। कवलावती, तो देखिए कथा पे बस फोकस करिएगा इनकी रचनाओं में। अगर कथा आ गया तो जान कवि, ठीक है। कथा आ गया तो जान कवि। जान कवि की 78 ग्रंथ बताए जाते हैं, तो 78 कौन याद रख सकता है, ठीक है। तो बस ट्रिक उनको पकड़ लीजिए कि कैसे उनको हम देखेंगे, बात समझ में आया। तो यहाँ हमारा क्या है, निर्गुण भक्ति धारा के संत काव्य और सूफी काव्य,
इन दोनों कवियों की, दोनों काव्य धारा में से जितने कवि थे उन सभी कवियों का हमने ग्रंथ देख लिया, कितने कितने ग्रंथ किसने किसने लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्लास क्या होती है, ख़त्म होती है। इसको रिपीट करेंगे आप लोग, और जो प्रश्न हमने पूछे थे उसके आपको कमेंट भी करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्लास को बंद करते हैं, और आप सभी को क्लास देखने के लिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।